डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हम कल के छूटे हुए टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जहां पर हम पहुंचे थे समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाओं के बारे में। तो जैसा कि हमने बता दिया था कि समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं क्या होती हैं, उनमें हमने देखा था डिफरेंट टाइप के एंगल्स बन रहे थे, कोण बन रहे थे। तो उन कोणों का क्या नाम है, आज उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हम एकांतर कोण क्या होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं, एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, और एकांतर कोण यदि बराबर है तो समांतर रेखा होने के क्या कंडीशन है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में काफ़ी कुछ डिस्कस करने वाले हैं, और साथ में इसके बाद कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो हमने कल क्या देखा था कि जब दो रेखाओं को, बेसिकली हमने समांतर रेखा लिया था। ठीक है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, कोई एक तीसरी रेखा काटती है, तो ये तीसरी रेखा कहलाती है तिर्यक रेखा। ठीक है, ये दो समांतर रेखाएं हैं और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे कई सारे एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, उन एंगल्स के हम नाम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया ये एंगल, हमने इसको 1 माना, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7 और ये है 8। तो ये एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो इन एंगल्स में एकांतर कोण क्या है, संगत कोण क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे बाह्य कोण कौन सा है और अंतः कोण कौन सा है। ठीक है, तो जब दो समांतर रेखाएं होती हैं, तो उन दोनों समांतर रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है, जैसे कि ये दो रेखाएं हैं जा रही हैं, तो समांतर हो असमांतर हो कोई भी रेखा हो, तो इनके बीच का देखो ये अंदर वाला क्षेत्र हो गया, इन दोनों के अंदर का क्षेत्र हो गया, तो ये कहलाता है अंतः क्षेत्र। ठीक, और ये क्या है, बाहर का एरिया है। ठीक है, अभी आप गली में से जा रहे हैं, तो गली में से जा रहे हैं तो आप गली के अंदर रहेंगे, तो ये गली के अंदर का अंतः क्षेत्र कहलाएगा और गली के बाहर का क्षेत्र कहलाएगा। तो ये होता है आपका बाह्य क्षेत्र। ठीक है, और ये भी क्या होता है, बाह्य क्षेत्र। ठीक, और ये जो अंदर के लाइन के अंदर की जो एरिया है, इसे कहते हैं हम अंतः क्षेत्र। ठीक, तो बाह्य क्षेत्र में जो भी कोण बनेंगे उन्हें हम कहते हैं बाह्य कोण, और अंतः क्षेत्र में जो भी कोण बनेंगे उन्हें कहते हैं अंतः कोण। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे बात करें कि भाई अंतः कोण या बाह्य कोण क्या है, पहले बाह्य कोण ले लेते हैं कि बाह्य कोण कौन कौन सा है। तो हम देखेंगे कि बाहर बाहर कौन सा कोण बन रहा है, एक्सटेरियर एंगल है, बेसिकली इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सटेरियर एंगल। ठीक है, तो हम देखेंगे कि बाहर कौन कौन सा कोण बन रहा है। देखिए ये रेखा है जा रही है, इसके बाहर कौन सा कोण बन रहा है, कोण 1 और कोण 2, कोण 3 बन रहा है नहीं, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच में बन रहा है। तो ये आपका अंतः कोण हो गया, बाहर का कोण फिर है कोण 7 और हो कोण 8। ठीक है, तो कोण 1, 2, 7 और 8 ये चारों बाहर बन रहे हैं, तो ये कहलाएंगे बाह्य कोण या एक्सटेरियर एंगल। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं अंतः कोण की। अंतः कोण क्या होता है, जो अंदर के क्षेत्र में बनता है। ठीक है, अंदर बनता है, दोनों समांतर रेखाओं के अंदर जो बनता है, इसे कहते हैं इंटीरियर एंगल। तो अंदर जो बनता है, अंदर कौन कौन सा कोण बन रहा है भाई, 3, 4, 5, 6, तो वही हो जाएगा कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6। ठीक है, तो ये हो गया आपका अंतः कोण। अब आप कहेंगे कि अंतः कोण बाह्य कोण तो हो गया, तो इनको एकांतर संगत ये सब क्या होता है, इनको नाम देने की क्या जरूरत है भाई। आपका नाम यहाँ कोचिंग पे अलग रहता है, स्कूल पे अलग रहता है और घर पे अलग रहता है, छोटू मोटू बोलो कुछ भी नाम हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही इनका भी नाम है भाई, हर एक के लिए अलग अलग इनका नाम होता है। ठीक है, तो अभी हम बाह्य और अंतः के आधार पर देखें, तो जो कोण बाहर बना उसे हम कहते हैं बाह्य कोण, और जो कोण अंदर बना उसे कहते हैं हम अंतः कोण। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम एकांतर कोण की। एकांतर कोण देखो दो होते हैं। ठीक है,
एकांतर कोण कितने होते हैं भाई? 2 होते हैं। एक होता है एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, और एक होता है एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, उसको इरेज कर दे रहे हैं। एकांतर अंतः कोण इंग्लिश में इसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये कहलाता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एकांतर अंतः कोण क्या होता है? बहुत इजी है, नाम देखो क्या है, एकांतर, एक का अंतर। ठीक है, तो ऐसे कोण जो एक के अंतर पर हो वो कहलाते हैं एकांतर कोण। ठीक, अब हम अंतः कोण की बात कर रहे हैं तो हम अंतः कोण में देखेंगे कि एक के अंतर पे कौन कौन सा कोण है। ठीक है, तो 3 के बाद एक का अंतर, एक को छोड़ना है, एक को छोड़ देना है, तो 3 के बाद 4 को छोड़ना है 5। ठीक, तो 3 का एकांतर कोण कौन सा है? 3 का एकांतर कोण कौन है? कोण 5 है। ठीक है, क्योंकि 3 के बाद 4 को छोड़ेंगे, एक का अंतर करेंगे, 5 आ जाएगा, तो 3 का एकांतर कोण कौन सा है? 5 है। ठीक, और एकांतर कोण आपस में बराबर भी होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण 3 बराबर कोण 5। ठीक, अब यदि पूछ दिया क्वेश्चन कि भाई कोण 5 का एकांतर कोण कौन होगा, तो कोण 5 का एकांतर कोण कोण 3 होगा, कोण 3 का एकांतर कोण कोण 5 होगा। ठीक है, तो 5 का एकांतर 3, 3 का एकांतर 5। ठीक, वैसे ही बात करें कि 4 का एकांतर क्या होगा, तो 4 के बाद 5 को आपको छोड़ना है, फिर 6 को लेना है। ठीक है, 4 के बाद 5 को छोड़ना है, 6 को लेना है, क्योंकि एक का अंतर लेना है, तो कोण 4 का एकांतर कोण कौन सा होगा भाई? कोण 6, और यहाँ पे कोण 4 भी बराबर होगा कोण 6 के। ठीक है, तो ये है एकांतर अंतः कोण, ये रहे अंतः कोण के लिए। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम 3 4 5 लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने इसको पहले क्रम दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्रम से आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम अपने मन से लिख देंगे, बिल्कुल क्रम से कोण को लिखिएगा तभी बनेगा। ठीक है, एकदम क्रम से लिख दीजिएगा। और इस कोण का बेसिकली जब 2 लाइंस है, उनको कोई कोण ऐसे कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसका एकांतर ये वाला कोण। ठीक है, देखो ये वाला कोण को छोड़ेंगे, ये वाला कोण, तो इसका एकांतर ये वाला, इस वाले का एकांतर ये वाला। ठीक, तो ये है एकांतर अंतः कोण। वही हम आते हैं एकांतर बाह्य कोण में, तो हम बाहर का कोण देखेंगे, अंदर का कोण नहीं देखेंगे। तो भाई बाहर कौन कौन सा कोण बन रहा है? बाहर बन रहा है आपका 1 2 7 और 8। अंदर का तो हमको देखना नहीं है। ठीक है, तो बाहर में 1 का ले लो, कोण 1 का एकांतर कोण, कोण 1 का एकांतर कोण, इसको छोड़ना, इसको लेना है। ठीक है, इसको छोड़ना, इसको, भाई अंदर का तो हमको नहीं लेना है क्योंकि हम बाहें की बात कर रहे हैं, तो हमको एक ठो छोड़ना है, एक ठो लेना है। तो 1 का यदि हम बात कर रहे हैं कोण 1 का, तो 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 को छोड़ करके किसको लेंगे? 7 को। ठीक है, तो कोण 1 का एकांतर कोण कौन सा होगा? कोण 7 होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम क्रम से चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये कुछ है नहीं, तो 1 2 2 के बाद 7 8 ही आएगा। ठीक है, तो 1 का एकांतर कोण 7 है, और उसके बाद 2 का, कोण 2 का एकांतर कोण कौन सा है? कोण 8 है। भाई 2 के बाद 7 को छोड़ना, 8 को लेना, 2 का एकांतर कोण 8 है। और यहाँ पे कोण 1 बराबर होगा कोण 7 के, क्योंकि एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, और यहाँ पे कोण 2 बराबर होगा कोण 8 के। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कोण 4 का एकांतर कोण कितना है, 5 का एकांतर कोण कितना है, तो आराम से आप एक ठो छोड़ करके एक ठो बता दो। ठीक, एक छोड़ो एक बताओ। ठीक है, तो ये है एकांतर बाह्य कोण
ये है एकांतर अंतः संगत कोण के बारे में कि संगत कोण क्या होता है। ठीक है, संगत कोण जैसा कि नाम से देख रहे हैं, संगत, संगति, दोस्त, जैसा एक रहेगा वैसा दूसरा भी रहेगा। ठीक है, तभी तो कहेगा कि उसके संगति का असर इस पे पड़ गया है। ठीक है, मान लो एकदम सीधा साधा बच्चा है, एकदम सीधा साधा है, और उसका दोस्त बहुत ही खुरपाती है, तो उसके साथ साथ रहते हुए वो भी खुरपाती हो जाएगा। फिर लोग कहेंगे हाँ इसको संगति का असर देखो पड़ गया, कितना अच्छा बेचारा था, गाय की तरह था, और अब का भैंस बन गया, हिरन बन गया। नहीं, तो इसका मतलब है कि संगति का मतलब है कि जैसा पहला वाला रहेगा वैसे ही दूसरा वाला रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें, जैसे कि मान लीजिए ये आप दो रेखाएं हैं और उसको एक तिर्यक रेखा से काट रही है, तो यदि हम इस कोण की बात करें कि इस कोण का संगत कोण क्या होगा, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कोण जो है रेखा के ऊपर बन रहा है, तो हमको ऐसा कोण ढूंढना है जो रेखा के ऊपर बने। ठीक है, और साथ में ये भी देखना है कि ये तिर्यक रेखा के इधर बन रहा है, तो वैसा ही कोण हमको देखना है जो तिर्यक रेखा के इसी साइड बने, बिल्कुल सेम ऐसा ही होना चाहिए जैसा इसका पोजीशन है। यदि उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो कोण है बिल्कुल ऐसे ही है, रेखा के ऊपर है और तिर्यक रेखा के इस साइड है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में संगत कोण है, कोण 1 और कोण 5। ठीक, तो कोण 1 का संगत कोण क्या होगा भाई, कोण 5, और संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया संगत कोण। उसी तरह से कोण 2 का संगत कोण क्या होगा भाई, 2 का संगत कोण, देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, कोण 2 यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही ऊपर और इस साइड कौन सा कोण बन रहा है, यहाँ पे इधर और इधर ये वाला कोण बन रहा है, ये कौन सा कोण है, कोण 6। तो कोण 2 का संगत कोण कौन है, कोण 6, और ये बराबर होगा कोण 2 बराबर कोण 6। उसी तरह से कोण 3 के संगत कोण की बात कर ले रहे हैं, तो कोण 3 का संगत कोण, अब कोण 3 देखिए क्या यहाँ पर होगा, कोण 3 है आपका, कोण 3 है आपका यहाँ पे। ठीक है, अब इसी की तरह नीचे होना चाहिए और इस साइड होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा नीचे और ये रहा इस साइड, तो कोण 3 का संगत कोण कौन सा होगा, कोण 7, तो ये हो जाएगा कोण 7, और कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के। ठीक, उसी तरह से हम ले रहे हैं कोण 4 का संगत कोण, कोण 4 का संगत कोण क्या बनेगा भाई बताओ, कोण 4 का संगत कोण कोण 8, और यहाँ से कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 8 के। ठीक है भाई, कोण 4 यहाँ नीचे बन रहा है और ये कोण 8 भी नीचे है, तो कोण 4 का संगत कोण कौन सा होगा, कोण 8 होगा। तो ये रहा संगत कोण। अच्छा, हमें यदि कोण 1 का संगत कोण कोण 5 है, तो 5 का संगत कोण कोण 1 होगा, 6 का 2 होगा, 7 का 3 होगा, 8 का 4 होगा, ये एक दूसरे के संगत कोण होते हैं। ठीक है, तो इनमें से किसी भी कोण का यदि संगत कोण पूछा जाएगा तो आप खाली पोजीशन देखिएगा कि पोजीशन कैसा है, तिर्यक रेखा के किस साइड है, तिर्यक रेखा के समांतर रेखा के ऊपर है, नीचे है, कैसे है, तो उसे हम कहेंगे एक संगत कोण। ठीक है, अब हम बात करेंगे सह अंतः कोण के बारे में। एक्चुअल में ये क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन से ये क्वेश्चन जरूरी है, सह अंतः कोण जरूर पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस कोण से हमको पता लगता है कि जो रेखाएं हैं वो समांतर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो सह अंतः कोण या सह अंतः कोण का बहुत सारा नाम है भाई, सह बड़ा फ्रॉड है ये, सह अंतः कोण, इसका नाम है संबंधित कोण या संबंधित कोण या सॉरी या तिर्यक रेखा के एक ओर बना अंतः कोण। ठीक है, इसका बहुत सारा नाम है,
ठीक, तो हम देखेंगे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण कौन कौन से हैं। ठीक है, मान लीजिए हम तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा है, तो इस तिर्यक रेखा के इस साइड कौन कौन से कोण बन रहे हैं। कोण 1 है भाई, 1 है, 4 है, 5 है, 8 है, 1 4 5 8। लेकिन यहाँ पर देखिए अंतःकोण, अंतःकोण तो हमको कौन सा कोण लेना है, अंतःकोण लेना है, तो ये दोनों तो बाह्य कोण हैं। ठीक है, तो इन्हें हमको लेना नहीं है। ठीक, तो हमको कौन सा लेना है, 4 और 5। तो एक और बना है कोण 4 और कोण 5। ठीक है, और दूसरी ओर कौन सा बना कोण, इस साइड देखेंगे 2 3 6 7। लेकिन अंतःकोण देखना है तो अंतः कौन कौन सा बन रहा है, 3 और 6, तो हो जाएगा कोण 3 और कोण 6। अब कहेंगे कि इससे समांतर रेखा का कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो जो सह अंतःकोण होते हैं इनका जो योगफल है यदि 180 अंश आता है तो हम कहेंगे कि ये दोनों जो रेखाएं हैं ये समांतर हैं, और यदि 180 अंश नहीं आता है तो हम कहेंगे कि समांतर नहीं है। ठीक है, तो कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 अंश होता है जब L समांतर हो M के, और कोण 3 प्लस कोण 6 भी 180 अंश के बराबर होता है जब L समांतर हो M के। ठीक है, यदि आप समांतर रेखा, तिर्यक रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, संपूरक कोण, कोटिपूरक कोण के बारे में नहीं पढ़े हैं तो अपने पिछले लेक्चर में पढ़े वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये है आपका समांतर होने का कंडीशन। यदि समांतर होने के देखो बेसिकली बहुत सारे कंडीशन है। ठीक है, कि यदि कोई रेखा समांतर है या नहीं इसको पता करना हो तो बहुत सारे कंडीशन है कि उनके संगत कोण बराबर है तो भी हम कहेंगे कि वो समांतर रेखा है, एकांतर कोण बराबर है तो भी हम कहेंगे समांतर रेखा है। ठीक है, और यहाँ पे सह अंतःकोण का योगफल 180 अंश है तो भी हम कहेंगे कि वो रेखाएं आपस में समांतर हैं। ठीक, तो ये रहा सह अंतःकोण। अब हम कुछ कंडीशन देखेंगे, कुछ शर्त देखेंगे समांतर होने का। ठीक है, तो जब देखो 2 कंडीशन बनती है। पहला कंडीशन, जब 2 रेखाएं समांतर हों, ऐसा दिया हुआ है कि दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। यदि दोनों रेखाएं समांतर हैं, ठीक है, समांतर हैं, ये दिया हुआ है कि दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो यदि दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं। संगत कोण भी बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, और सह अंतःकोण का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, सह अंतःकोण का योग 180 अंश होता है। ठीक है, कोई भी 2 रेखा है, हमको पता नहीं है कि ये दोनों रेखा, मान लीजिए ये 2 रेखाएं हैं और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, हमको पता नहीं, हम थोड़ा सा ऐसे खींच दे रहे हैं, हमको पता नहीं है कि दोनों रेखाएं समांतर हैं नहीं है, लेकिन कोण दिया हुआ है कि ये 30 अंश है और ये 50 अंश है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि पहले यहाँ पे संगत कोण, एकांतर कोण या इनके सह अंतःकोण का योगफल 180 अंश हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 30 अंश दिया है, ये ऊपर बना है, तिर्यक रेखा के एक साइड है, ये भी ऊपर बना है, तिर्यक रेखा के एक साइड है, तो ये दोनों पहले तो संगत कोण हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे संगत कोण बराबर नहीं है। संगत कोण क्या है भाई, बराबर नहीं है। जब संगत कोण बराबर नहीं होते हैं तो मान लीजिए ये यल है, ये यम है, तो यल और यम समांतर नहीं है। ठीक है, जब संगत कोण बराबर रहेगा तभी यल और यम समांतर रहेगा। ठीक,
तो अभी पीछे हमने जो भी कंडीशन पढ़ा कि एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, या फिर सहांतक कोणों का जो योगफल होता है वो 180 अंश होता है, ये तीनों नियम तभी फॉलो करेंगे जब दोनों रेखाएं समांतर हों। ठीक, तो जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, सहांतक कोण का योगफल 180 अंश होता है। दूसरा कंडीशन कि यदि दो रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काट रही है तो यदि उनके सहांतक कोणों का योगफल 180 अंश है, इनमें से कोई एक कंडीशन, ठीक है, कोई एक फॉलो हो जाए कि सहांतक कोण का योगफल 180 अंश हो जाए, या संगत कोण बराबर हो जाए, या एकांतर कोण बराबर हो जाए, इनमें से कोई एक कंडीशन फॉलो कर दे रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। ठीक है, तो दो रेखाएं यदि समांतर हैं तो उनके एकांतर कोण, संगत कोण और सहांतक कोण का योगफल 180 अंश होता है, बाकी वो दोनों तो बराबर होते हैं। लेकिन यदि समांतर नहीं है, हमको पता नहीं है कि समांतर है या नहीं है, और वो जो दोनों रेखाएं हैं उनको जो तिर्यक रेखा काट रही है, तो उनमें से कोई दो कोण जो है, दो कोण इनमें से किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वो दोनों रेखाएं समांतर हैं, अन्यथा समांतर नहीं है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।